हेलो गाइस। आज से हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल डेवलपमेंट क्या होता है, एंड्रॉयड क्या होती है, एंड्रॉयड की मदद से हम मोबाइल ऐप्स कैसे बना सकते हैं, कॉटलिन का इस्तेमाल क्यों करते हैं और जेटपैक कंपोज हमारी यूआई को बिल्ड करने के लिए सबसे इफ़िशिएंट तरीका कैसे है। इस पूरे प्लेलिस्ट को देखने के बाद आप एक बेसिक लेवल ऑफ एंड्रॉयड ऐप्स खुद से बना पाएंगे। आपको टाइम ड्यूरेशन के बारे में अगर जानना है तो इस पूरे एंड्रॉयड कोर्स में ऑलमोस्ट 1 मंथ का समय आप लेकर चल सकते हैं। 3 to 4 वीक्स के बाद आप एक अपना बेसिक एंड्रॉयड ऐप बनाना सीखेंगे और आगे किस तरीके से आपको प्रोग्रेस करना है, कैसे एपीआईज इंटीग्रेट करनी है, किस तरीके से आपको डेटाबेस से इंटरेक्ट करना है और कैसे एंड्रॉयड डिवाइसेस के फीचर्स को यूज़ करते हुए आप अपने ऐप्स में क्या क्या टेक्नोलॉजीज और एड ऑन कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज के टॉपिक्स कवर्ड से। सबसे पहला है मोबाइल डेवलपमेंट, सेकंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट, तीसरा कॉटलिन जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और चौथा जेटपैक कंपोज जिससे हम अपने ऐप्स की यूआई बनाते हैं। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोबाइल डेवलपमेंट के बारे में जानने से। मोबाइल डेवलपमेंट क्या होता है? हम स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं, फ़ोन्स यूज़ करते हैं, Wear OS, टैबलेट्स, टीवीज़, इन सारी चीज़ों में आपने एप्लीकेशंस देखे होंगे। तो स्पेसिफिकली मोबाइल में जो एप्लीकेशंस बनाए जाते हैं, जो डेवलप होते हैं, वो हमारे मोबाइल डेवलपमेंट का पार्ट है। सबसे पहला बात कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आपको मोबाइल ऐप्स यूज़ करने देते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें सबसे डोमिनेटिंग और सबसे डिमांडिंग प्लेटफॉर्म है आपका एंड्रॉयड ओएस, जिसे गूगल ने बनाया था। सेकंड है iOS जो कि एक्सक्लूसिवली एप्पल यूजर्स के लिए होता है, और तीसरा विंडोज़ ओएस और हार्मनी ओएस जैसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आप मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में डेडिकेटेडली हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के बारे में और कॉटलिन की मदद से आप किस तरीके से अपने मोबाइल ऐप्स को बना सकते हैं, एपीआईज इंटीग्रेट कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने ऐप को प्ले स्टोर पे पब्लिश कर सकते हैं। इन सभी विषयों के बारे में हम जानेंगे। टोटल आप कह सकते हैं कि 70 to 80 वीडियो का ये कोर्स होने वाला है, जिसमें आप बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट सीखने वाले हैं। और इसके बाद, इस कोर्स के बाद आपको कहाँ जाना चाहिए, आपको किन टॉपिक्स के बारे में और पढ़ना चाहिए, इसके बारे में भी हम इस प्लेलिस्ट के बाद में बात करेंगे। और अगर आपको कॉटलिन से संबंधित और भी कुछ कोर्सेज चाहिए तो हम एक नए प्लेलिस्ट की भी शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें आपको बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कॉटलिन, फॉर लूप्स क्या होते हैं, इफ एल्स कंडीशंस, एरेज क्या होता है और हमारा क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ऊप्स कॉन्सेप्ट, इन सारे टॉपिक्स के बारे में एक सेपरेट प्लेलिस्ट में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे सबसे पहले स्लाइड से, जो कि एंड्रॉयड के बारे में है। व्हाट इज एन एंड्रॉयड थिंग? व्हाट इज एंड्रॉयड ओएस? तो एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब, जैसे आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा, तो आपके हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करने के लिए जो सिस्टम होता है उसे हम ओएस कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारा जो एंड्रॉयड है इसे लिनक्स ने बनाया है। ये लिनक्स कर्नल का यूज़ करते हुए अपने एंड्रॉयड ओएस को डेवलप करा गया है ताकि ये स्टेबल और सिक्योर हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसे गूगल ने डेवलप किया है 2008 में, तो आप ये बिल्कुल एश्योर रह सकते हैं कि ये कहीं जाने वाला तो नहीं है। गूगल जैसी कंपनी ने अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट करा है और उसे हमेशा वो हैंडी रखती है, तो इसका मतलब कि ये काफ़ी रिलायबल ओएस है। तो आप इसे सीख कर अपने करियर में ग्रोथ और अलग अलग टाइप के अपने बिजनेसेस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना आप एक खुद का मोबाइल ऐप बनाना शुरू कर सकते हैं इसे सीख कर। उसके बाद बात करेंगे कि इसकी क्वांटिटी क्या है, मार्केट साइज क्या है, डिमांड्स क्या है। तो इसे मिलियंस ऑफ डिवाइस होस्ट करती हैं। जितने भी यूज़र्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनमें से मोर देन 80% ऑफ द यूज़र्स हमारे एंड्रॉयड का इस्तेमाल करते हैं। और स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इंडिया, more than 95% of the Indian mobile app users use Android as their OS। तो इसमें इकोसिस्टम काफ़ी बढ़िया है। आप इससे गेमिंग, प्रोडक्टिविटी, सोशल नेटवर्किंग एप्स बना सकते हैं।
इसके पहले से एक कम्युनिटी बनी हुई है जो कि काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी लार्ज कम्युनिटी है। तो आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है डेवलपमेंट के टाइम में, या फिर आपको किसी कोड से रेफर करना हो, तो आप ये एश्योर रह सकते हैं कि आपके पास इनफ रिसोर्सेज होंगे रेफर करने के लिए। सबसे पहला बात, डोमिनेंस ऑफ एंड्रॉयड। जैसे मैंने अभी बोला कि मार्केट शेयर इसका 70 to 80% है हमारे ग्लोबल मार्केट में, तो आप ये एश्योर रह सकते हैं कि out of every 100 users, 80 of them will be using Android. So it is having a global reach, billions of devices worldwide, smartphones हों, TVs हों, मोबाइल फोन्स हों या फिर टैबलेट्स हों, इन सभी में एंड्रॉयड यूज़ होता है, स्मार्ट वॉचेस में एंड्रॉयड यूज़ होता है। तो जितने भी टेक्नोलॉजीज नए नए जो आ रहे हैं, या फिर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हों, मशीन लर्निंग के टेक्नोलॉजीज हों, वो एट लास्ट इंटीग्रेट होने वाले हैं आपके मोबाइल ऐप्स में। तो ये सबसे बेस्ट समय है आपके मोबाइल ऐप जर्नी को स्टार्ट करने का, और इसके बाद अलग अलग चीज़ों को इसमें इंटीग्रेट करते हुए फ्यूचर के साथ बढ़ने का। तो जैसा मैंने पहले ही बता चुका है कि वाई शुड यू बी लर्निंग एंड्रॉयड डेवलपमेंट इन 2024। पॉइंट 1, दैट इट इज़ हैविंग अ हाई डिमांड। सेकेंड, करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं। जो मोबाइल ऐप डेवलपर्स हैं वो काफ़ी डिमांड में हैं, और एंड्रॉयड मोबाइल ऐप डेवलपर्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। तो आपको जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है इस फील्ड में घुसकर। थर्ड, कम्युनिटी सपोर्ट, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जो पहले जावा में कोडिंग करते थे और अब उन्होंने कॉटलिन में शिफ्ट करा है। तो पहले से जो कम्युनिटी थी वो बिगड़ी नहीं है, उसमें और इजाफा हुआ है कॉटलिन के आने से, और एंड्रॉयड डेवलपमेंट और भी स्ट्रांग हुआ है। तो आप इस कम्युनिटी सपोर्ट पे बिल्कुल रिलाय कर सकते हैं। इंटरनेट पे आपको इनफ रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिससे आप सीख सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज अबाउट इनोवेशन, अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद कटिंग एज टेक्नोलॉजीज, like I already have mentioned about Internet of Things, augmented reality, virtual reality, games and other stuffs. All these things start with a simple mobile app, and so having a knowledge of how to make apps would be great if you are to dive into any of such technologies, because at last all the technologies are gonna be integrated and be included in our mobile apps. अब बात करते हैं Kotlin. कॉटलिन क्या है? आपने काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में जाना होगा, बहुत सारे लैंग्वेजेस को पढ़ा होगा, या फिर कॉलेज में या फिर स्कूल में उसके बारे में सिखाया गया होगा। टू बी स्पेसिफिक, आपको हो सकता है जावा का नॉलेज होगा, पाइथन, C++, इन सारे लैंग्वेजेस के बारे में आपको पहले से मालूम होगा। अगर आप वेब डेवलपमेंट में हैं तो आपने जावा स्क्रिप्ट के बारे में सुना होगा, PHP, Node.js, इन सारे चीज़ों के बारे में सुना होगा, जिससे आप वेब टेक्नोलॉजीज़ में काम कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारे मोबाइल टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, और आप इनमें से किसी भी एक को उठाकर अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर सकते हैं। सो वाई कॉटलिन? वाई आर वी यूजिंग कॉटलिन इंस्टेड ऑफ एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? तो इसका सबसे पहला और सबसे ऑथेंटिक रीज़न ये है कि गूगल ने इसे 2017 में ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए। इसके पहले जावा यूज़ करते थे डेवलपर्स। आज की डेट में भी काफ़ी सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जो पुराने कोड बेसिस पर काम करते हैं, तो वो जावा का इस्तेमाल ही करते हैं। मगर आने वाले टाइम में हम कॉटलिन पर शिफ्ट हो रहे हैं, और लास्ट 3 साल में जिस तरीके से ये स्विच हुआ है फ्रॉम जावा टू कॉटलिन, इट इज़ गुड टू से दैट इट वुड बी ग्रेट दैट इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन कॉटलिन एज द फर्स्ट थिंग। अगर आपकी ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है तो भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इजीली अपने मोबाइल ऐप्स डेवलप कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप कॉटलिन भी सीख सकते हैं। व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? इसके बारे में अगर बात करें तो मोबाइल ऐप्स, जैसे मैंने बोला पहले कि 2 पार्ट्स में आप इसे क्लासिफाई कर सकते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स एंड iOS मोबाइल ऐप्स। iOS मोबाइल ऐप्स सीखने के लिए आज की डेट में आपको स्विफ्ट UI आनी चाहिए, और एंड्रॉयड सीखने के लिए आपको 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से कोई एक आना चाहिए। उनमें से पहला है जावा और दूसरा है कॉटलिन। जावा, जैसे मैंने बोला कि वो अब डिप्रिकेट हो रही है, अब वो यूज़ में कम हो रही है, तो इस वजह से इट्स गुड कि हम डायरेक्टली कॉटलिन पर स्विच कर जाएं। अब बात करते हैं कि हमने ये ऐसा कदम उठाया क्यों कि जावा के होते हुए हमें कॉटलिन पर स्विच करना पड़ा।
तो सबसे पहला बात है कॉन्साइजनेस, यानी कि काफ़ी प्रिसिजन से ये लिखा हुआ कोड होता है, काफ़ी सिंप्लीफाइड कोड होता है। और जो भी बॉयलर प्लेट कोड थे, जो बहुत ही सारे रिपीटेटिव कोड थे जावा में या फिर लेंदी कोड थे, उसे शॉर्ट करके बिल्कुल उन्हीं फंक्शनैलिटीज़ का यूज़ करते हुए कॉटलिन को बनाया गया है। कॉटलिन उसी तरीके से कॉम्पाइल होती है जैसे जावा की कोड होती थी, तो आपको ये बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि कॉटलिन एक अलग प्रोग्राम लैंग्वेज है। बैकएंड में ये जावा का ही इस्तेमाल करता है, उसकी जेडीकेज ही इस्तेमाल करता है टू कॉम्पाइल योर कोड। सेकेंड पॉइंट है सेफ्टी, नल सेफ्टी। जब डेवलपर्स पहले अपने मोबाइल ऐप्स को प्रिपेयर करते थे तो एक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन बार बार आ जाता था। जैसे अगर आपने अपने डेटाबेस से कोई वैल्यूज़ मंगाई और उनमें से कोई एक फील्ड आई ही नहीं, उसकी वैल्यू नल हो गई, तो ऐसे में आपका जो मोबाइल ऐप है वो क्रैश हो जाता है। तो आपने ये देखा होगा कि आज से 5-6 साल पहले के मोबाइल ऐप्स में ये क्रैशेस की समस्या काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। कॉटलिन के आने के बाद से हमने इसमें नल सेफ्टी लगाया है। नल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ही हम कोई भी कोड अब डेवलप करना शुरू करते हैं। तो इससे हमारे ये जो नल पॉइंटर एक्सेप्शंस हैं ये चले गए हैं, ऐप में क्रैश होना खत्म हो गया है और यूज़र अब काफ़ी स्मूथ तरीके से अपने मोबाइल ऐप्स को चला सकते हैं। लास्ट, ये काफ़ी कंपैटिबल है जावा के साथ और ये काफ़ी ग्रेजुअली माइग्रेट हो रहा है। तो आप अगर कभी किसी कॉटलिन कोड में फंस जाते हैं और आपको लगता है कि यहाँ पर जावा इस्तेमाल कर लेना चाहिए था, तो आप तुरंत ही आप जावा में स्विच करके एक नई फाइल आप जावा में क्रिएट करके अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब कि दे कैन को एग्जिस्ट इन योर प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम। अगर आपको जावा में कोई कोड लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप तुरंत कॉटलिन में स्विच कर सकते हैं एंड वाइस वर्सा। नाउ टॉकिंग अबाउट जेटपैक कंपोज। जेटपैक कंपोज के बारे में बात करने से पहले आई वुड लाइक कि इसके पहले क्या इस्तेमाल होता था इसके बारे में बात किया जाए, ताकि हम उसके बारे में ये जान सकें कि उसमें क्या क्या खामियां थी, क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे जिसको हटाया गया है और जेटपैक कंपोज को लाया गया उसकी जगह। पहले हम दो अलग अलग फाइल्स का यूज़ करते थे। एक जावा की फाइल होती थी जिसमें हम अपने कोड के लॉजिक को लिखते थे और फंक्शनैलिटीज़ ऐड करते थे, साथ में एपीआई इंटीग्रेशंस और जो भी बिजनेस लॉजिक होता था हम वो जावा के फाइल्स में लिखते थे। साथ में जो यूआई बनती थी, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होता था, जो बटन हो या लिस्ट हो या टेक्स्ट हो, ये सारे विजिट्स हम एक्सएमएल में यूज़ करते थे। अब उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको कोड बहुत ज़्यादा लिखना होता था, सिंप्लीफाइड नहीं होता था और दो अलग अलग फाइल्स में लिखे रहने से कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। फिर सारे टेक्स्ट को, सारे विजिट्स को, सारे बटन्स को एक एक करके आपको बाइंड करना होता था अपने जावा की फाइल में, ताकि वो उसे रेफर कर सके। अगर आपने किसी टेक्स्ट को अपने एक्सएमएल में लिख रखा है तो वो आपको बताना पड़ेगा कि व्हाट इज दिस टेक्स्ट रेफरिंग टू। उसकी एक आईडी देनी होती थी और वो हम इस्तेमाल करते थे अपने जावा के फाइल में, ताकि हम उसमें कोई भी चेंज कर सकें या फिर कोई फंक्शनैलिटी ला सकें। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हुआ करता था और इसमें कोड काफ़ी ज़्यादा लिखना होता था। तो इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन आया है जेटपैक कंपोज, जो कि बिल्कुल ही अलग है आपके एक्सएमएल से या फिर किसी भी इम्पेरेटिव टाइप ऑफ यूआईज में। इससे ये काफ़ी डिफरेंट है। ये एक डिक्लेरेटिव यूआई है जिसमें आपको लेस कोड लिखना होता है, कोई भी बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखने होते और काफ़ी ईजिली आप अपने कोड को स्मॉल कर सकते हैं और टू द पॉइंट कोड लिख सकते हैं। टू टेक एन एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल ये होगा कि आपने रिसाइकलर व्यू का नाम सुना होगा अगर आपने पहले कभी एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू किया है। अगर आपको किसी भी लिस्ट को आइटरेट कराना हो तो पहले हम रिसाइकलर व्यू का यूज़ करते थे अडेप्टर्स के साथ और एक आइटम के साथ, ताकि वो लिस्ट में एक आइटम मल्टीप्लाई होकर आपको स्क्रीन पे दिख सके। इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ईजी तरीके से और सिंप्लीफाइड लेआउट्स लिखने के लिए हम जेटपैक कंपोज का यूज़ करते हैं। नाउ द लास्ट पॉइंट अबाउट रिएक्टिविटी, ये ऑटोमेटिकली आपके यूआईज को अपडेट कर देता है जैसे ही आपका डेटा चेंज होता है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं जेटपैक कंपोज के, और प्लस एक और चीज़ की, क्योंकि कॉटलिन से काफ़ी मिलता जुलता और उसके साथ यूज़ किया जाता है, तो आपको कोई भी फाइल चेंज करने की प्रॉब्लम या फिर एक कॉम्प्लेक्स कोड देख कर कि नहीं समझ में आने की प्रॉब्लम जो थी वो सारी हट चुकी है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ, इन टॉपिक्स के साथ इस इंट्रोडक्टरी वीडियो को एंड करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं स्टार्ट करते हुए सारे विजिट्स के बारे में। ऑल राइट, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।